नमस्कार मित्रों, आज मैं 50 सिंपल मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पे कैसे देखते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 50 SMA को जब डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें ट्रेड 1 दिन से लेके 10 दिन के बीच में देखना होता है। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब चार्ट पे मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया है और उस पे कैसे ट्रेड लेना है ये मैं आपको जानकारी दूंगा। अब जैसा आप देख रहे हैं, इसमें 2 लाइनें जो कि मूविंग एवरेज को शो कर रही हैं। रेड लाइन 200 मूविंग एवरेज के लिए है और जो ब्लैक लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज के लिए है। जब भी ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर हो तो हमें एंट्री करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि हम एंट्री करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं एक मार्क लगाता चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देखिए काफी ऊपर कैंडल बन चुकी है। अब हम वेट करेंगे कि जब भी कैंडल, यहां से हम रेडी हैं, अब जब कैंडल 50 मूविंग एवरेज के पास आती है या 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाती है और इसके बाद नीचे से ऊपर क्रॉस करके आती है, तो हम उस कैंडल पे, वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और उस कैंडल पे, अब जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है लेकिन पास में है, हम ये इस कैंडल को ले सकते हैं। यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं। ये आपने बाइंग के लिए एक मार्क लगा दिया है, ब्लू कलर की लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। और जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूं कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आप ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस के बारे में जरूर सोचिए। एक तो तरीका ये, जिस कैंडल पे आपने एंट्री की है उसके लो पे लगा सकते हैं और उसके एक कैंडल पीछे जो कैंडल है उसके लो पे लगा सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप एक कैंडल पीछे वाली जो है उस पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इसको आप एक रेड से मार्क कर दीजिए ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये स्टॉप लॉस है और ऊपर वाला आपका जो है एंट्री है। अब देखिए, जैसे ही आपने इस रेट पे लगाया और इस कैंडल ने इसको, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई। अब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें देखना है कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए 1 बाय 1 कैंडल, ये कैंडल देखिए आई
लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर हम इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाते जैसे फर्स्ट कैंडल पे, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हमारा ये ट्रेड निकल जाता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक कैंडल पहले अगर आप लगाते हैं, या जिस कैंडल में आपने एंट्री की है और उसके पहले जो कैंडल है उनमें से जो भी लो हो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए। अब आप धीरे धीरे बढ़िए, देखिए कहाँ जाता है। ये देखिए इसने कैंडल ने मूव करना चालू किया और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप वीकली ट्रेड इस पे, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में एक हफ्ते 10 दिन का ट्रेड होता है, तो इसमें आप टारगेट पहले से भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप 5% का टारगेट आप इस पे रखते हैं तो आप यहीं पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पे आइए और यहाँ से आपने लगाया, अब इस पे स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया ऐसे। अब रिस्क रिवार्ड के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, तो रिस्क रिवार्ड में आप इसको कम से कम 1 to 3 पे आप सेट करके छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, 3 आ जाए आप वहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। ये आपका आ गया, यानी 3.06 अप्रॉक्सीमेट। ये आपने एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। आपने इस कैंडल पे एंट्री की और इसके ठीक पहले जो कैंडल थी उसके लोअर पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाया, और ये लॉन्ग ट्रेड के लिए आपने इस तरह से लगाया कि ये यहाँ रिस्क और रिवार्ड 3 एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब आप जैसे जैसे ये बढ़ते जा रही है, आपने देखा कि ये टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये आपको कितने दिन में मिला, कितना समय लगा, ये जानने के लिए फिर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आप डेट एंड प्राइस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बेस पे आपने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ से लेकर जहाँ आपका टारगेट हिट होता है उस कैंडल पे आप लगा दीजिए। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कितने दिन में ये टारगेट हिट हुआ। इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, फिर भी टारगेट भी देखिए 21% का आपको मिला है। 21% का टारगेट आपको इसमें मिल गया है, और इसमें टाइम कितना लगा है, 59 डेज। 59 डेज में 21%। स्टॉक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग बैंक में इतना ब्याज देता है? नहीं, सबको मालूम है। लेकिन अगर साल में एक बार भी आपको ऐसा ट्रेड मिल गया तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, है ना। बस आपको एक पेशेंस रखते हुए ये ट्रेड करना है और एक सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है। सिस्टम अगर आप नहीं अपनाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप फियर और ग्रीड के चक्कर में फंस जाते हैं और आपका लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो आशा करते हैं ये आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको पहले हम हटा दें, यहाँ से डिलीट किया, इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, और ये भी सब डिलीट कर देते हैं और एक अगला ट्रेड लेने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आया ये ट्रेड, आपको मैंने जैसे कंडीशन बताई कि 200 MA के ऊपर तो होना ही चाहिए, और जब कैंडल ऊपर चल रही हैं, ऊपर चलते हुए ये ब्लैक यानी कि 50 मूविंग एवरेज लाइन के पास आती हैं या उसको टच करती हैं या
उसको क्रॉस करके नीचे आती हैं। दोबारा जब ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, हम वहां पे एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल ने यहां टच किया और इसके बाद ये कैंडल आई, इस पे हम ट्रेड ले लेते हैं, मार्क लगाते हैं, यहां स्टॉप लॉस लगा दिया ठीक एक कैंडल पीछे, और यहां पे हम जो है एंट्री के लिए तैयार रहते हैं। यहां पे आप इसको ब्लू कर दीजिए, ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको क्या देखना है? अब आपको ये देखना है कि अब पहले हम ये लगा लें कि हमको लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग के लिए आपको पहले बताया था, ये आपने लॉन्ग लगा दिया। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस जहां सेट किया है वहां पे इसको सेट कर दीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। इसको 1.17 यहां पे इस टाइम में है, इसको हम 3 पे सेट कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट। ठीक, 3.06 से अप्रॉक्सीमेट हो गया। अब देखिए इस ट्रेड में क्या हुआ, आपका रिस्क रिवार्ड आपने 1 और 3 पे सेट किया था, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ट्रेड आपका आपके अगेंस्ट चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस न लगाया होता तो आपको लंबा लॉस होता, फिर और भी नीचे ये ट्रेड आ गया था। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये आपको सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड ना दिखा के एक ऐसा ट्रेड भी दिखाया है जहां पे आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके साथ और आगे देखते हैं। अब आपने यहां देखा कि इस जगह पे इसको इस जगह आप देखिए क्या हो रहा है कि फिर ब्लैक लाइन यानी 50 मूविंग एवरेज ने 200 लाइन को क्रॉस करके ये ऊपर आ गई। ठीक है, हमें इसके बाद क्या देखना है, हमें अब एक सेकंड कंडीशन क्या देखनी है कि ऊपर जो कैंडल बंद हुई है, हम अब वेट करेंगे कि ये दोबारा कब ब्लैक लाइन के पास आए, उसको टच करे या उससे नीचे क्लोज हो, उसके बाद जो कैंडल ग्रीन बनती है उस पे हम एंट्री करेंगे। हमारे ख्याल में बात तो समझ में आ ही रही होगी आपको। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हम स्टॉप लॉस का पहले देखिए कौन सी कैंडल ऐसी है, तो यहां पे ये कैंडल है, इसने टच किया, इसके बाद जो कैंडल आई है उसके हाई पे आपने बाइंग ऑर्डर लगा दिया, और उसके ठीक पहले जो कैंडल है उस पे आपने, क्योंकि उन दोनों में से यही कैंडल, एक सेकेंड आ जाओ, इसको आप यहां पे ऐसे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये आप लॉन्ग के लिए आप इसको लीजिए और इस पॉइंट को आपने जहां से एंट्री की है उस पे लगा दीजिए। इसके नीचे एक कैंडल पहले जहां इस पे स्टॉप लॉस लगा, यहां पे रिस्क रिवार्ड को आप 3 पे सेट कर दीजिए, 3.6 3.06 के अप्रॉक्सीमेट 3.3। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि देखिए यहां पे आपने ट्रेड एंट्री ली और आपको ये जो रेड कैंडल बनी है ये आपके टारगेट को इसने अचीव कर लिया। अब इसमें आप देखिए कितना
टाइम लगा। इसके लिए आपने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे इसको मार्क किया और इस कैंडल पे आप आ गए। तो अब देखिए इसमें कितना दिन, 24 डेज। ये जो है 24 डेज यानी 18 बार्स, 18 ट्रेडिंग डेज और 24 डेज में 8.6% का आपको गेन मिला, एक महीने से कम में। तो इस तरह से आपको ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि आपको टिप्स पे करना है, टिप्स तो रेस्टोरेंट में दी जाती है ना। इससे अच्छा ये है कि आप इस काम को खुद इंटरेस्ट लेके सीखिए और इसमें अपने सही डिसीजन लेने की क्षमता आप में आ जाए। इसी तरह से और आप देखिए आगे, ये जब ऊपर निकल गया आप जाने दीजिए, वो दूसरों को आप कमाने दीजिए। खुद आपको अगली बार कब आना है, जब ब्लैक लाइन के नीचे आए, फिर ब्लैक लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बंद हो जाए। यहां पे नहीं हुई, छोड़िए, इसको जाने दीजिए, फिर अगले मौके की तलाश में हम देखेंगे। और आगे आइए, आप देखिए ऐसा ट्रेड यहां पे, ये जो है यहां पे एक बार क्रॉस हुआ तो फिर हम वही देखेंगे कि कैसे आपको अगला ट्रेड लेना है। अगला ट्रेड आपको ये ब्लैक लाइन के नीचे आया, इसके बाद ऊपर यहां पे बंद हुआ। आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक लाइन के नीचे आया, ये ब्लैक लाइन के ऊपर ये बंद हुआ। आप यहाँ पे एंट्री करिए और अब आपको डायरेक्ट मैं इसी पे ही बता देता हूँ, क्योंकि आप पहले समझ ही गए हैं तो कैसे एंट्री करनी है और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है सब। तो हम टारगेट यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की थी तो यहाँ टारगेट आपको 5.18% मिल गया। कितने दिन में? 5 दिन में, 3 बार। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और रियल ट्रेड लेने से पहले पेपर ट्रेड अवश्य कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेड लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसमें केवल आपका समय तो लगेगा, लेकिन आपको सीखने का मौका अच्छा मिलता है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप रियल ट्रेड कीजिए। आशा है जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को फिर से देखिए। आखिरी में आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि इस जानकारी का वो भी लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।